जैसा कि आप सब जानते हो, एप्पल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ एप्पल को भी दुनिया की सबसे बड़ी 4 टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक माना जाता है। एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में आए हुए कुपर्टिनो शहर में है। आज मैं इस वीडियो में एप्पल के कैंपस के बारे में बात करने वाला हूँ। 1977 से ही कुपर्टिनो शहर में एप्पल की उपस्थिति है। इसीलिए कंपनी ने ऐसा तय किया था कि और दूसरी कोई सस्ती जगह पे कैंपस बनाने से अच्छा है कि वो वही क्षेत्र में उनका नया कैंपस बनाए। 1993 से लेकर 2017 तक एप्पल के पहले का कैंपस सिलिकॉन वैली में स्थित था, जो कि एक यूनिवर्सिटी के कैंपस जैसा लग रहा था। अप्रैल 2017 में एप्पल का नया कैंपस बन गया था, जो कि पुराने कैंपस के बाजू में ही है। अभी भी पुराने कैंपस को लैब और ऑफिस स्पेस के लिए उपयोग किया जा रहा है। 22 फरवरी 2017 को एप्पल ने नए कैंपस का ऑफिशियल नाम एप्पल पार्क रखने की और साथ में स्टीव जॉब्स के सम्मान में एप्पल पार्क में बनाए गए ऑडिटोरियम वाले बिल्डिंग को स्टीव जॉब्स थिएटर नाम रखने की घोषणा की थी। एप्पल पार्क 175 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी अगर पुराने वाले कैंपस के साथ तुलना करें तो वो सिर्फ 32 एकड़ का था। इतने बड़े स्केल का कैंपस दुनिया के सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स में से एक है। ये कैंपस 100% रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित है और नॉर्थ अमेरिका में सबसे विशाल लीड प्लेटिनियम ऑफिस बिल्डिंग से प्रमाणित है। अप्रैल 2006 में एप्पल के भूतपूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स ने शहर के काउंसिल को बताया था कि एप्पल ने उनके दूसरे कैंपस के लिए जमीन खरीद ली है और उनका प्रोजेक्ट 2017 तक पूरा हो जाएगा, पर उनको अप्रैल 2008 तक जरूरी परमिशंस ही नहीं मिली थी, इसलिए दिए गए समय पे प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो पाया। नए कैंपस एप्पल पार्क के प्लानिंग के बारे में बात करें तो एप्पल पार्क के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स को नया कैंपस टिपिकल ऑफिस जैसा नहीं बल्कि प्रकृति के बीच में बनाया हुआ बिल्डिंग चाहिए था, और वो बिल्डिंग को सुंदर दिखाने के लिए उसमें कोई भी गैप या पेंट ब्रश वाला फिनिश नहीं चाहिए था। एप्पल पार्क को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर है। उनकी कंपनी फोस्टर एंड पार्टनर्स दुनिया की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल कंपनीज में से एक है। उन्होंने लंदन का कैनरी व्हार्फ अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन, न्यूयॉर्क का हार्ट्स टावर और बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 जैसे बहुत सारे जाने माने बिल्डिंग्स बनाए हैं। नए कैंपस की दीवार में उन्होंने सिर्फ कांच का ही इस्तेमाल किया है ताकि बिल्डिंग के अंदर से बाहर के लैंडस्केप का अच्छा नजारा मिल सके। आज साइट का ग्रीन एरिया 20% से लेकर 80% तक कर दिया है, जिसमें 9000 से भी ज्यादा पेड़ है, 6 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स के मैदान और तालाब है। मुख्य इमारत के अलावा एप्पल पार्क में फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर, विजिटर सेंटर, कैफे और स्टीव जॉब्स थिएटर का समावेश किया गया है। 1500 फीट के डायमीटर और 4 मंजिल वाली मुख्य इमारत तकरीबन 28 लाख स्क्वायर फुट की है। यहाँ की मीडिया ने इस बिल्डिंग का वर्णन स्पेसशिप के समान किया है। एप्पल के नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग और प्रेस मीटिंग के लिए स्टीव जॉब्स थिएटर बनाया गया है। यहाँ पे 1000 सीट की कैपेसिटी वाला अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम भी है। कैंपस में 7 कैफे है, जिसमें से सबसे बड़े कैफे की सीटिंग कैपेसिटी 3000 लोगों की है और दिन में 15000 लंच सर्व करने की क्षमता है। एप्पल पार्क में 2 मंजिल वाला विजिटर सेंटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट को आने जाने की इजाजत है। यहाँ पर एप्पल स्टोर, कैफे और एग्जीबिशन की जगह है। एप्पल पार्क का 3D मॉडल भी यहाँ पे हवा में लटकाया हुआ है। जिस मशीन से एप्पल की प्रोडक्ट्स की फिनिशिंग की जाती है, वही मशीन से ये मॉडल की फिनिशिंग की गई है। विजिटर सेंटर की क्षमता 1000 लोगों की है और ये इमारत $80 मिलियन यानी कि 600 करोड़ रुपए में बनी है। 3 लाख स्क्वायर फुट के 2 बड़े बिल्डिंग्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। दोनों बिल्डिंग के ऊपर की मंजिल पे इंडस्ट्रियल डिजाइन और ह्यूमन इंटरफेस की टीम्स बैठती है। कैंपस के नॉर्थ वेस्ट में 1 लाख स्क्वायर फुट का फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। कैंपस में अंडरग्राउंड और 2 ऊपर के पार्किंग स्ट्रक्चर्स को मिला के टोटल 11000 पार्किंग की जगह है और 700 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। पूरा पार्किंग सेंसर्स और ऐप के जरिए से हैंडल किया जाता है, जिससे ट्रैफिक सिस्टम मैनेज होता है। अब मेन बिल्डिंग की बात करें तो ये बिल्डिंग 12000 कर्मचारी काम कर सके उसके हिसाब से बनाई गई है। लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल हो, इसलिए बिल्डिंग को 4 मंजिल की ही बनाई गई है। कर्मचारियों को एक साथ बैठकर काम करने के सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए
बिल्डिंग में यूटिलिटीज को छोड़कर लगभग सारी जगह को खुला रखा हुआ है। इससे हर एक व्यक्ति को केबिन देने की बजाय सारे कर्मचारी बड़े बड़े टेबल पे काम कर सकते हैं। यही सिस्टम का लाभ लेने के लिए और ऑफिस जैसे माहौल को प्रोत्साहन ना मिले, इसलिए डच की एक कंपनी से 18 फीट वाले 500 टेबल मंगवाए गए थे। पर ये लेआउट सबको अच्छा नहीं लगा था। एप्पल के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने ऐसा कह दिया था कि उनकी टीम ऐसे माहौल में काम नहीं करेगी और उनको अलग से केबिन्स चाहिए। एप्पल ने नए कैंपस के लक्ष्यों को लेकर ऐसा कहा था कि नए प्रोडक्ट्स के आविष्कार के लिए सुरक्षा और एकांत बहुत आवश्यक है और इसीलिए पूरी साइट में कोई भी जगह पर पब्लिक एक्सेस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर हम कोई एक पेड़ उसकी जगह से 5 फुट जितना भी खिसकाएंगे तो वो पेड़ उनके लिए सुरक्षा का कारण बन जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी उसके ऊपर चढ़कर बाउंड्री को कूद सकता है। इससे इस बात का पता चलता है कि एप्पल उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही गंभीर है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टाफ के दूसरे सदस्यों को भी बिल्डिंग के पूरे एरिया में प्रवेश नहीं दिया जाए। आर्किटेक्ट के हिसाब से यह प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी की सभी सीमा को हर एक पहलू से खींच रहा है। बिल्डिंग के अंदर से बाहर के लैंडस्केप के साथ जुड़े रहने में कोई अवरोधन नहीं आए, इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े कर्व्ड ग्लास की शीट्स का उपयोग किया गया है। इतने बड़े कर्व्ड ग्लास तो आज तक कोई भी बिल्डिंग में कभी भी नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। बिल्डिंग के बीच में 30 एकड़ की खुली जगह है जिसमें तालाब और कैफेज है। नॉर्थ ईस्ट एक्सिस पे रेस्टोरेंट, डाइनिंग हॉल और टेरेसेस है। बिल्डिंग में 50 फुट की हाइट और 180 फुट की विड्थ के ग्लास डोर्स है जो उसके ट्रैक्स के ऊपर बहुत आसानी से स्लाइड हो सकते हैं ताकि बिल्डिंग का पूरा फसाड खुल सके। इतिहास में अभी तक के ये सबसे बड़े ग्लास डोर्स बनाए गए हैं। बिल्डिंग की कुछ डिटेल्स आईफोन की डिजाइन से प्रेरित होकर बनाई गई है, जैसे कि लिफ्ट के बटन्स आईफोन का जो होम बटन है उसके जैसा है। टॉयलेट्स भी एप्पल की डिवाइसेस जितने स्लीक है। आईफोन की ऑडियो जैक की फिनिशिंग जितनी नीट एंड क्लीन है, वैसे ही बिल्डिंग की सीलिंग्स को दोनों तरफ से बड़ी बड़ी पॉलिश कंक्रीट की पैनल से बनाया गया है। इसीलिए ऐसी हजारों सीलिंग पैनल्स की अप्रूवल एप्पल की इन हाउस टीम और जनरल कॉन्ट्रैक्टर दोनों जगह से लेना पड़ा था। एप्पल कॉन्फ्रेंस रूम और ऑफिस के डोर हैंडल्स के बारे में इतना कॉन्शियस था कि उसने बहुत सारे सैंपल्स और उसके माप की जांच पड़ताल की थी, मगर आखिर में जब कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट में से बाहर निकल गया तब तक उसकी डिजाइन फाइनल नहीं हुई थी। एप्पल को उसकी सभी साइनेजेस भी उनकी डिवाइसेस जितनी स्लीक और मिनिमलिस्टिक चाहिए थी। स्टीव जॉब्स को एसी और पंखे से नफरत थी, इसलिए पूरे बिल्डिंग को नेचुरली वेंटिलेट किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि साल में सिर्फ 3 महीनों के लिए ही HVAC सिस्टम का इस्तेमाल होता है। बिल्डिंग के टेरेस पे 8 लाख स्क्वायर फुट के एरिया में सोलर पैनल्स रखे गए हैं। इस सोलर पैनल से 17 मेगावाट पावर का उत्पादन होता है, जिससे पूरे दिन की 75% पावर की जरूरियातें पूरी हो जाती है। इससे ये भी दुनिया के सबसे बड़े सोलर रूफ में से एक बन गया है और लोकल एनर्जी का उपयोग सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाएगा। 50 फुट के 4300 प्रीकास्ट होलो कंक्रीट स्लैब से बिल्डिंग के फ्लोर्स को बनाया गया है। इनमें से कुछ स्लैब्स का वजन तो 27,000 किलो था। डिजाइन और मटेरियल के लिए एप्पल ने दुनिया के अलग अलग 19 देशों की कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ काम किया है। कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले से ही बता दिया था कि कोई भी वेंट और पाइप का रिफ्लेक्शन बिल्डिंग के ग्लास के ऊपर नहीं दिखाई देना चाहिए। एप्पल के कर्मचारियों को पुराने बिल्डिंग से नए बिल्डिंग में शिफ्ट होने में लगभग 6 महीने का समय लग गया था। इस दौरान भी कैंपस के कुछ बिल्डिंग्स और पार्कलैंड्स का काम चल रहा था। 2011 में एप्पल के नए कैंपस के लिए $3 बिलियन का बजट रखा हुआ था और मेन बिल्डिंग के सिर्फ इंटीरियर के लिए $1 बिलियन की रकम दी गई थी। हालांकि 2013 में कैंपस की टोटल कॉस्ट का एस्टिमेट $5 बिलियन तक पहुंच गया था। आज अगर $1 की कीमत 75 इंडियन रुपीस मान के चले तो इसके हिसाब से पूरे कैंपस की कीमत 37,500 करोड़ रुपए होती है। जैसे मेन बिल्डिंग एक स्पेसशिप के जैसा लगता है, वैसे ही स्टीव जॉब्स थिएटर भी दुनिया के कोई अजूबे से कम नहीं है। स्टीव जॉब्स थिएटर दुनिया के सबसे बड़े ग्लास के सपोर्ट से बनाई गई बिल्डिंग है। कैंपस के सबसे ऊपर के पहाड़ पे ये बिल्डिंग बनाई गई है। जमीन के ऊपर से सिर्फ थिएटर की लॉबी ही दिखाई देती है, बाकी का पूरा बिल्डिंग जमीन के नीचे है। सिलेंडर के आकार की ये लॉबी
कोई भी कॉलम के बगैर सिर्फ ग्लास के सपोर्ट से बनाई गई है। इससे बिल्डिंग से बाहर के कैंपस का 360 डिग्री व्यू मिलता है। बिल्डिंग के नीचे एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जहाँ पे छोटी गैदरिंग से लेकर बड़ी इवेंट्स की जा सकती है। ऑडिटोरियम का स्टेज इतना बड़ा बनाया हुआ है कि इवेंट के खत्म होने के बाद पीछे की दीवार को खोल दी जाती है और जरूरत होने पर सभी गेस्ट को बैक स्टेज पर बुलाया जा सकता है। बिल्डिंग की छत कार्बन फाइबर से बनाई गई है और ये दुनिया की कार्बन फाइबर से बनी हुई एकमात्र सेल्फ सपोर्टिंग छत है। कार्बन फाइबर को कार्बन एटम से बनाया जाता है और इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि हाई स्टिफनेस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो वेट, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, लो थर्मल एक्सपांशन और हाई केमिकल रेजिस्टेंस। कार्बन फाइबर्स बहुत महंगे आते हैं, पर इसके इतने सारे लाभ की वजह से इसको एरोस्पेस, मिलिट्री और मोटर स्पोर्ट्स में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। इस छत का वजन तकरीबन 75,000 किलो का है। ये इतना बड़ा है कि इससे पूरे बोइंग 757 एयरप्लेन को ढक सकते हैं। ये छत 44 पैनल्स को एक साथ जोड़कर बनाई गई है। 10 फुट बाय 12 फुट की ग्लास पैनल्स की दीवार 2 इंच के थिकनेस की है। दुनिया में ये पहली ऐसी काउड लैमिनेटेड ग्लास की ग्लेजिंग बनाई गई है। छत में आने वाले इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, स्प्रिंकलर के पाइप्स और दूसरी सभी सर्विसेज को काउड ग्लास पैनल्स के बीच में से जो पतला सा सिलिकॉन जॉइंट आता है उसमें से छत तक ले गए हैं। थिएटर के फसाड और छत को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये 8 की तीव्रता का भूकंप भी सहन कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स थिएटर की एक और विशेषता उसकी ग्लास लिफ्ट है। 42 फुट ऊंचा ये एलिवेटर 171 डिग्री रोटेट होकर ऊपर लॉबी के लेवल से नीचे के ऑडिटोरियम के लेवल तक पहुंचाता है। ये एलिवेटर केमिकली टेम्पर्ड ग्लास से बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग ग्लास एलिवेटर माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो जानकारीपूर्ण और अच्छा लगा हो तो ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए।